जो 2000 रुपया सेविका सहायिका स्कूल में खाना बनाने वाली महिला को मिलता है अध्यक्ष महोदय, उनको भी मिनिमम 2500 तो दीजिए। ये तो फिर वो तो नौकरी छोड़ देगी, काम करना स्कूल में बंद कर देगी, बोलिए कि नहीं हम 2500 लेंगे, उसमें बिना काम के 2500 मिल रहा है सशक्तिकरण के नाम पर। स्वास्थ्य सहिया को 2000 रुपया प्रति माह मानदेय तथा रुपए 3000 प्रति माह प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जाता है। व्हाट इज दिस? नो प्रोत्साहन, नथिंग। फिर इस तरह का उत्तर कौन देता है अध्यक्ष महोदय? कहाँ जाएंगे हम लोग अपनी बात को लेके? और मंत्री जी ने अच्छा बात कहा कि भाई वृद्धा पेंशन खैनी चूना के लिए मिलता है, बढ़िया करते हैं, खैनी चूना के लिए मिलता है। हम तो वृद्धा पेंशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं व्यवहारिक पक्ष को कि मान लीजिए एक मैया समान योजना पाने वाली महिला का हस्बैंड मर जाएगा तो विधवा हो जाएगी, तो क्या उसको फिर 2500 से घटा के 1000 कर दिया जाएगा? या अगर कोई महिला एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया तो दिव्यांग हो जाएगी, तो उस दिव्यांग को क्या 2500 से घटा के 1000 कर दिया जाएगा? या जो महिला 18 से 50 के हैं, विधवा हैं, आहारता पूरा करते हैं मैया समान योजना का जो क्राइटेरिया है, या दिव्यांग ही अगर क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो क्या सरकार उनको भी 2500 देने का विचार रखती है? यह भी बहुत बड़ा संख्या है अध्यक्ष महोदय। अब देखिएगा, ये 2,85,000 विधवा हैं इस राज्य में, 72,000 दिव्यांग हैं, तो सरकार फिर इन पर भी सहिष्णुता दिखाते, इन पर भी क्यों नहीं विचार करती है सरकार कि इनको भी 2500 हम देंगे अगर आहारता पूरा करते हैं। और जो 2000 रुपया सेविका सहायिका स्कूल में खाना बनाने वाली महिला को मिलता है अध्यक्ष महोदय, उनको भी मिनिमम 2500 तो दीजिए। ये तो फिर वो तो नौकरी छोड़ देगी, काम करना स्कूल में बंद कर देगी, बोलिए कि नहीं हम 2500 लेंगे, उसमें बिना काम के 2500 मिल रहा है सशक्तिकरण के नाम पर। उसमें अंतर है सर, ये रसोईया ये पारिश्रमिक, परिश्रम को हम लोग बढ़ा सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, मगर मैया योजना से आप उसको कंपेयर करेंगे तो पारिश्रमिक और सशक्तिकरण सर दोनों में अंतर है। हाँ, हम लोग विधवा के लिए सिंपैथी करते हैं, विधवा को परेशानी होता है, दिक्कत होता है, मगर सरकार के पास एक कंसेप्ट है सर कि विधवा को सहायता या तो उससे ज्यादा बेटर, जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था कि सरकार को, सत्ता को ये कोशिश करनी चाहिए सभी को कि वो इरेडिकेशन हो, मतलब उसका निर्मूलन हो जाए, उसको बेहतर हो जाए। 2 लाख रुपया के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं। वो 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं, तो पुनर्विवाह का क्या मतलब है? अगर सर उस विधवा के पास पैसा हो तो उसकी पुनर्विवाह होने की पूर्ण संभावना बनती है। हम विधवा बने रहे, उसको सहायता करे रहे, तो उससे बेटर है विधवा को पुनर्विवाह करा जाना। और ये सरकार इसको कर रही है, 2 लाख रुपया दे रही है। इसमें भी मैंने कहा कि अगर इसमें भी 4 हो जाए, अगर 2 उधर से भी 2 इधर से भी हो जाए, मैंने पॉलिटिकली मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन वर्गों के लिए ज्यादा हो जाए तो ये बेहतर हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा अगर प्रयास हो तो ये भी स्वागत योग्य होगा महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप लोग तय कर लीजिए कौन कौन बोलेंगे, आप ही लोग तय कर लीजिए, क्योंकि हमेशा आप लोगों की तरफ से आसन पर आक्षेप आता है। अब 3 हाथ उठा है, अब हम किनको दें? आप ही बोलिए, आप बोलिए, आप लोग 3 में से एक आदमी बोलिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। एक मिनट बोलिए मीरा जी, बोलिए। इसके बाद राजा साहब बोला जाएगा, काइंडली हमको बोल लिया जाए, आपका प्रश्न आएगा तो आपको तिवारी जी जो बात आप राजा जी के लिए बोले सबको लिए बोल रहे हैं? सबके लिए बोल रहे हैं सर। चलिए मीरा जी, सुनो ना, हमारा प्रश्न है, सुन लिए, फिर बोलिएगा, फिर सदन से बाहर के बोलिएगा कि आसन पक्षपात करता है, ये कॉमन बात है, ठीक बात नहीं है। चलिए बोलिए। 3000 प्रावधानित है, हमको लगता है कि गलती से वो मिसप्रिंट हो गया या तो अज्ञानता बस, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। मेरा कहना है कि विधवा और दिव्यांग और जो रसोईया हैं, एटलीस्ट उनको भी 2500 रुपया देने का घोषणा कम से कम मंत्री जी करें, ताकि इस क्वेश्चन का इज्जत रहे। और ये क्वेश्चन का इज्जत से मतलब नहीं है, ये जो अभी काफी आपस में रिफ्ट चल रहा है महिलाओं में, जो मैं नहीं बनाऊंगा स्कूल में भोजन, क्यों बनाऊंगा? तुम बिना बनाए 2500, हम खाना बना के 2000,
और महिला सशक्तिकरण क्या, उस स्कूल में खाना बनाने वाली जो रसोईया है उसका सशक्तिकरण नहीं चाहिए? वो महिला नहीं है क्या? मान्य मंत्री जी। अच्छा विधायक जी, मान लिया हम कह रहे हैं इसमें एक मिनट मान्य मंत्री जी, एक मिनट। सत्येंद्र बाबू, इसमें एक व्यवहारिक पहलू भी है। व्यवहारिक पहलू यह है कि आप जिस विषय उनके मंत्रालय में या दफ्तर में लाए हैं और सारा विषय इन्हीं के मंत्रालय और दफ्तर के नहीं है, शुरू में ही इस विषय को रख चुका है, इसलिए उनके दूसरे दफ्तर के बातों को बोलने में माननीय मंत्री जी को थोड़ा दिक्कत होगा टेक्निकल, इसीलिए इसको आप समझ लीजिए। बोलिए। वही बात आप हम कर रहे हैं जो अध्यक्ष बोला जाएगा महोदय। अध्यक्ष महोदय वही विधायक जी नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य सहिया है, आपका खाना बनाने वाला रसोईया है, सब अलग अलग विभाग के हैं, तो अलग अलग विभाग के माननीय मंत्री के दफ्तर से जवाब देना हमको लगता है थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए, विभाग तो अलग अलग है ही ठीक सर। है, आपके प्रश्न में हिम्मत संकल्प भी अलग अलग है हजूर, संकल्प भी अलग अलग है, कैसे कंपाइल करिएगा, मेसा कोसा कैसे होगा? दिक्कत है कि नहीं बताइए? तो अब आप होंगे मेरे तरफ तब भी आप उसको फील करिए। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची।